जाइए, यहाँ से थोड़ा आगे चले जाइए, वहां गंगा में कम जल है, पार हो जाइए। तो जरूरी थोड़ा हमारे नाम से आपको जाना है, हम तो आपको बता रहे हैं आगे कम जल है, चले जाइए। लखनलाल जी काल है और काल का भय दिखाकर डराना चाहते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूं। यहां से केवट को आदेश कर दिया है कि जाइए, आप पैर धोइए, आइए हमारा पैर धोइए, चरण पखारिए। लेकिन गंगा जी की तरफ नहीं गया है, घर की तरफ जा रहा है। लखनलाल जी पूछते भगवान आपको अब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बोले जो अनुशासन में रहे। पुलिस में अनुशासन तो एक जरा सा नहीं दिखा हमको, जब से आए हैं तब से अनुशासन नहीं। आपने कह दिया चरण पखारने के लिए, और ये गंगा के बगल में गंगा कहाँ जा रहा है? बोला महाराज, राम बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज हमारे में मधुपुरा में राम कथा होती है, हम सुने हैं। जब कोई धार्मिक कार्य हो ना, जब भगवान के दर्शन करने जाए ना, जब मंदिर दर्शन करने जाए ना, तो अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ ही जाना चाहिए। कथा में सुने हैं, हम सुने हैं ऐसा, इसलिए जा रहे हैं, अपने सभी को बुलाएंगे। और गंगा का जल से आपका पैर कैसे धो महाराज? आपके चरण से ही तो गंगा निकली है। जब भगवान वामन अवतार लिए थे, जब 3 पग में पृथ्वी को नाप लिया था और 1 पग जब ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में गया था, ब्रह्मा जी के यहाँ, तो इनके अंगूठे को धोकर अपने कमंडल में रख लिए थे, उन्हीं से गंगा प्रकट हुई है। तो बोले जिसे एक बार धो लिया उसे दोबारा कैसे धो सकते हैं? तो आप ही के हाथ से उसे कैसे आप दे दो? करते हम लोग ना, आरती करते हैं तो इससे निकली गंगा प्यारी, कहिए तो पर पावन करती दुनिया सारी, उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। जिनके चरणों से निकली गंगा, उसी के चरण फिर गंगा से कैसे दो? इतना मैं कथा में सुना हूं, आपके चरण से निकले हैं। घर की तरफ गया है, सुनी केवल के बहन प्रेम लपेटे अटपटे इसे करुणा ने, चिदई जानकी लखन तन। गए हैं और क्या लेके आया है? कठोता लेके आए हैं, बड़ा सा लकड़ी का कठोता लेके आए हैं। और अपने सभी पत्नी को, बच्चों को, सभी परिवार वालों को, समाज वालों को बुलाया है। जैसे आज यहाँ कथा, राम कथा लेके आए साकार जी ने, अपने लिए नहीं लेके आया, समाज के लिए, पूरा मधेपुरा के लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, गांव के आसपास लोगों के लिए। तो जब भी कोई धार्मिक कार्य जो अपने लिए नहीं करना चाहिए, सभी के लिए। तो उन्होंने भी अपना कठोता लेके आए हैं। पद पथारी जलपान करे, आप सहित परिवार, भीतर पार करे प्रभु भीतर
कहाँ जा रहा है ये? बोले अपने धर्मपत्नी को, बच्चों को बुलाने जा रहा है। बोला धर्मपत्नी घर में थोड़ा कोई किटी पार्टी में चली होगी तो कै दिन यहाँ खड़े रहेंगे? ब्यूटी पार्लर गई होगी, और घर में भी होगी। अगर कह दिया भगवान के दर्शन करने जाने तो कहेगा पहले मैं सजूंगा, संवरूंगा, ब्यूटी पार्लर जाऊंगा, नए कपड़े लूंगा, तब तक इंतजार करेंगे। भगवान कहे, सीता जी ने कहा हम थोड़ा पता नहीं लग रहा आपको? सीता जी कहे, हे सीते, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दिया तो हमारे एक अंगूठा धोए थे। जब आप घर में विवाह करते हैं तो अपने दामाद का अंगूठा धोया जाता है, दाहिना पैर का अंगूठा। तो उन्होंने एक अंगूठा धोया था, और आज ये दोनों पैर धोएगा और देगा कुछ भी नहीं। वहां तो 10,000 हाथी, इतने घोड़े दिए थे, देगा कुछ भी नहीं, भक्त है। वो जगह है। लखनलाल जी कर रहे हैं कि पता नहीं मुन्नू कहाँ होगा, मुन्नू की मम्मी कहाँ होगी, हम लोग यहाँ खड़े हैं। भगवान क्या कह दिया आप? बेगी आनो जल पाए पखारो, हो तो विलम्ब उतरा हूं पारो, कि मुझे विलंब हो रहा है, उतारिए जल्दी, आइए। आज कौन करे भव जो भवसागर से पार उतारता है, आज गंगा पार उतारने के लिए केवट से कह रहा है। आज आई है और केवट ने अपने पत्नी को बुलाया है। केवट ने पूछा कि रोती क्यों है? बोली भाई क्यों रो रही हूं, गरीब को रो रही हूं। गरीब तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला भी थी, भाग्य में थी, भाग्यवान थी वो। लेकिन मेरे जैसे भाग्यवान वो नहीं थी। आज मुझे भगवान के चरण के दर्शन हो जाएंगे, इतना मैं भाग्यवान हूं। सुदामा भगवान के मित्र थे, लेकिन सुदामा के पत्नी को दर्शन नहीं हुआ था, चरण नहीं छुए थे। आज केवट भगवान के मित्र नहीं है, बोले इसीलिए रो रहा हूं कि प्रभु चरण 3 पात्र में धोए जाते हैं। स्वर्ण के पात्र में, या नेत्रों के आंसुओं से, या रजत पात्र में। लेकिन मेरे घर में ये तीनों कुछ भी नहीं है। केवट ने कहा, रे बावली, ये तीनों होते तो क्या वो मुझे धोने देते? मैं तो लकड़ी के कठोते में धुलवाऊंगा। कारण बोले तुझे मालूम नहीं, उनके चरण में बड़ी विशेषताएं है। वो पत्थर को स्पर्श करने से ऋषि पत्नी बना देती है। हमारी तो नाभ की लकड़ी कि जरा वानगी भी देखो, बिगड़ेगा तो कठोता ही बिगड़ेगा ना, नाम तो नहीं बिगड़ेगा। और फिर चरणामृत कठोते में पी लेंगे, और जब भोजन बनाने के लिए तू आटा मिलाएगी ना, तो प्रभु का चरणामृत रोज मिलता रहेगा। हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। बस तू जल्दी करो। दोनों पति पत्नी भाप के आंसू बहाते हुए पानी कठोता भर ले आवा। घर से कठोते में पानी भर के लाए हैं। भगवान से कहा, केवट बड़ा विचित्र भैया, बड़ी जल्दी आई तुम, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। प्रभु ने यहाँ तुलसीदास जी ने गंगा की महिमा सुनाई है कि गंगा पापों को नष्ट करती है। एक बार पंछी कर गंगा के ऊपर से उस पार नहीं जा पाए, लौट भी आए ना, तो वह भी तर जाता है। उनका अगला जन्म मनुष्य का हो जाता है। 400 कोस दूर कोई गंगा का जय बोल देना, वहीं से पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन हे भगवान, मैं इसी गंगा में रोज नहाता हूं, इसी गंगा में मेरा व्यापार है। सुबह से शाम तक इसी गंगा में रहते हैं, फिर भी हम अछूत हैं, फिर भी हमको कोई छूता नहीं, फिर भी हम नीच हैं। भगवान समाज ने, व्यवहार ने हमारा सर्वथा त्याग कर दिया है। भगवान, यह ब्रह्मा जी की कमंडल से निकली हुई गंगा, आपके चरणों से निकली हुई गंगा मेरे समाज को पावन न कर पाई, लेकिन मेरे इस कठोरता से जो गंगा निकलेगी ना, मेरे समाज को पावन कर देगी। देखो
सनातन संस्कृति में जाति का कहीं वर्णन नहीं है, किसी भी वेद शास्त्र में जाति का वर्णन नहीं है। 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 कोई जाति नहीं बताए गए। हमारे शरीर को भाग को बताया गया, ध्यान देकर सुनिएगा। हमारा मस्तक जो है वो ब्राह्मण है, हमारी जो भुजा है वो क्षत्रिय है, हमारा जो पेट है वैश्य है, और हमारा जो पैर है वो शूद्र है। अगर हम कहें कि ब्राह्मण को हम साथ लेके नहीं चलेंगे तो मस्तक काटो अपना, कोई जाति नहीं ब्राह्मण है। अगर हम कहेंगे क्षत्रिय को लेके साथ नहीं चलेंगे तो भुजा काटो। अगर कहेंगे वैश्य को साथ लेके नहीं चलेंगे तो पेट के बिना मैया काम चलने वाला नहीं है। और अगर कहेंगे हम शूद्र को साथ लेके नहीं चलेंगे, चतुर्थ श्रेणी के लोगों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो अपना पैर काट के देखो, पता चलेगा कितना दर्द होता है। और तुम्हारे शरीर को ही 4 वर्ण बताया गया है। कोई जाति का भेद, भगवान कैसे जाति का भेद बना सकते हो? 4 वर्ण बताया गया है। हम तो कहते हैं कि जाति रहे, जातिवाद ना रहे, क्योंकि हमारे यहाँ 16 संस्कारों में, विवाहों में, अन्य कार्यों में सभी का महत्व दिया गया। ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, कुम्हार का, बढ़ी का, अन्य सभी का दिया गया है। लेकिन हम जातिवाद ना रहे, इससे हम बढ़ते बढ़ते आज पूरा विश्व, मैंने कहा था मनु महाराज का वंशज सभी मनुष्य हैं, लेकिन आज हम सिमटते सिमटते इसी जाति के कारण यहाँ आ गए। कठोता लेके आए हैं और एक हाथ केवट कठोता के पानी में, केवट राम रजा सुभाई, पानी कठपता भरी ले आवा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अनुराग में डूबा हुआ है, चरण पखार रहा है। देखो भगवान के यहाँ अनुराग से ही भगवान मिलता, मैंने आपको बताया था पहले। आज केवल ठीक वही जैसा है, आनंद में उंगा हुआ है, केवट प्रभु के चरण को पखार रहा है। यह दृश्य देवलोक में बैठे हुए सभी देवताएं लोग देख रहे हैं, आनंद हो रहे हैं और ईर्ष्या भी हो रही है। भगवान के चरण इन्हें धोने को मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। और जय जयकार भी कर रहे हैं, केवट तेरी जय हो, केवट तेरी जय हो। इसका एक नाम लेने से, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु उपारा। इसके एक बार नाम लेने से भव सिंधु पार, भव सागर पार हो जाते हैं। उनको आज तुमको मौका मिला है पार करने के लिए। प्रभु एक पैर दिए हैं, कहा दूसरा पैर दीजिए। एक पैर नीचे उतारे हैं, फिर दूसरा पैर दिया है। बोले हो गया? बोले नहीं, उसमें फिर धूल लग गया ना, फिर वह पैर दीजिए। उनको लग रहा है बार बार चरण भगवान के पखारता रहूं, पखारता रहूं, और यह भी लग रहा है कहीं चरण जोर से न रगड़ दूं। आज तुम भगवान के चरण नहीं धो रहे हैं, वह अपना अहंकार धो रहा है। जब इधर के चरण धो लिए तो इधर वाला धूल में, जब इधर के धो लिए तो इधर वाला धूल में, बार बार कर रहा है। लखन जी देख रहे हैं, गुस्सा जा रहा है, लेकिन राम इशारा कर रहे हैं कि शांति रखो, कोई उपाय नहीं है और कोई नाव नहीं है और कोई उपाय नहीं है, जाना इसी से है, इसीलिए इसी का बात मानना पड़ेगा। बार बार जब धो रहे हैं तो भगवान कहे कि भैया सवेरे से हम पैर ही धुलवा रहे हैं, अभी तुम कहां से कहां चले जाते। बोले गलती आपकी है भगवान, आप एक पैर देते हैं, दूसरा नहीं, दूसरा देते हैं, पहला नहीं, गलती आपकी है। और जब से आए तब से गलती आप ही कर रहे हैं। हम तो पहले बार बोल दिए थे आपको, सीधा सा शब्द है, आप बोलिए हमको चरण पखारने के लिए, लेकिन चरण रज न रह जाए, उसी से तो ऋषि नारी बनती है। कठोता बन जाएगा चलेगा, लेकिन नाव बन जाएगा, कैसे गुजारा करूंगा? उसी नाव से गुजारा है मेरा, इसीलिए भगवान बढ़िया से धोना पड़ेगा मुझे। भगवान दाएं बाएं घूमकर कोई उपाय नहीं है, दोनों पेड़ देते हैं। कठोता छोटा है, भगवान हिलते हैं, और केवट मन ही मन सोच रहा पैर तो धो रहे, आशीर्वाद नहीं दिए हो। भगवान हिल रहे हैं, बोले ऐसे नहीं गिर जाइएगा, और फिर पूरा शरीर